हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। आपको चैप्टर समय दूरी चाल और ये लास्ट वीडियो है टाइप 9। टाइप 8 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर इसको नहीं देखें तो आप चैनल में जाएं और प्ले लिस्ट में आपको एसएससी घटना चक्र का प्ले लिस्ट में आप पूरे एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं टाइप 9। एक एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 से शुरू है। कह रहा है कि 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी मीटर में क्या है? क्वेश्चन देखिए, समझने का है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। एक कॉमन सी बात है, समझिए कि मान लीजिए कि ये दो खंभा है तो इसकी दूरी को अगर हम मान लेते हैं एक, तो उसी प्रकार से आगे खंभा है, ये तीसरा खंभा है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर सभी दूरी सब जगह दो खंभे के बीच की दूरी बराबर बराबर हो तो मतलब ये समझना है कि जब दूरी होगा तो खंभे से एक कम होगा और जब खंभा की संख्या बताएंगे तो जितना दूरी होगा उससे फिर एक हम ज्यादा बताएंगे। एक दूरी में 2 खंभा, 2 दूरी में 3 खंभा हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस बताने के रहेगा तो उससे हम एक कम बताएंगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे। देखिए, कह रहा है कि 45 खंभा है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला खंभा, ये दूसरा खंभा और इसी तरह से लास्ट में कहाँ तक? ये 45वां खंभा है ना? 45वां खंभा है। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी समान है। एक कार 72 के स्पीड से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड। मान लीजिए कि ये 10वां खंभा है, ये 10वां खंभा है और इसमें कह रहा है कि 10वें खंभे तक तो 18 सेकंड टाइम लेती है। यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको? 18 सेकंड। 18 सेकंड लग रहा है। और कह रहा है कि 10वें से 31वें खंभे के बीच की दूरी मीटर में क्या है? तो 10वें से 21वें के बीच की दूरी है, तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और लिख लेते हैं यहाँ पर 21वां। तो 10वां से 21वां के बीच की दूरी कितना होगा? तो देखिए, 21 में से 10 मतलब कि यह पहला खंभा है, मान लीजिए 21 में से 10, 21वां बोल रहा है ना, 31वां बोल रहा है, 31वां मान लीजिए कि ये 31 है। 10वां से 31वां तो कितना हो जाएगा? 31 में से 10 जाएगा तो 21 हो जाएगा। अगर टोटल लेंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो देखिए, ये दूरी, इसका दूरी कितना हो जाएगा? 10 खंभा है तो इसका दूरी 9 हो जाएगा और ये 21 है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, है ना? टोटल लेंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा हमारा? ये 30 हो जाएगा। 21 और 9 30 हो जाएगा टोटल यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर 18 सेकेंड 9 दूरी को 18 सेकेंड टाइम ले रहा है। 18 सेकेंड टाइम ले रहा है। तो आपको इसमें निकालना है कि क्या निकालने के लिए कर रहा है? दूरी निकालने के लिए बोल रहा है ना? दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका हम अगर कि दूरी क्या होगा, तो स्पीड दिया हुआ है आपको 72 का स्पीड दिया हुआ है। तो 72 को अगर हम 5/18 से गुना कर लेते हैं तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर कह रहा था टाइम कितना दिया हुआ है? 18 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। तो 18 सेकेंड टाइम दिया तो यहाँ दूरी कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 18 दूनी 36, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 360। दूरी बराबर 40 इंटू समय, तो 18 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। मतलब 360 मीटर ये दूरी हो गया। तो 360 मीटर दूरी और यहाँ कितना दूरी है? 10 तक का 9 दूरी है। हमको निकालना है किसका? 31 तक का। 10 से 31 तक का दूरी निकालना है। तो कितना है? 21 है, तो 21 से हम गुना कर लेंगे तो 9 चौक 36 और 21 चौक कितना हो जाएगा? 84। मतलब
40 मीटर की दूरी होगा, है ना। बस इतना ही था, 18 सेकेंड था, इसका हमने दूरी निकाल लिया। चाल दिया हुआ था 72, उसको हम मीटर पर सेकेंड बना लिए। तो इसको 18 दूनी 36 हो जाएगा, दूरी बराबर 40 इंटू समय, ये 360 मीटर। यहाँ दूरी हो जाएगा 9, क्योंकि 1 से लेकर के 10वां खंबा तक दूरी 9 हो जाएगा। तो 360 की तुलना 9 से, और हमको निकालना है 10 से 31 तक का, तो 21 इंटू 21 कर दिया तो 840 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109। 109 में है, एक व्यक्ति अपना वाहन 36 की स्पीड की दर से चलाता है, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, ये रुकने वाला है, स्टॉपेज वाला प्रश्न है, तो पहले ये निकाल लीजिए कि रुकता है कितना बार। तो दूरी को दूरी से हम डिवाइड दे देंगे, ये पहली बार में कितना रुकता है, दूसरी बार में कितना रुकता है, मतलब प्रत्येक बार कितना किलोमीटर पर रुकता है, और जो टोटल डिस्टेंस होगा उसमें हम डिवाइड दे देंगे, तो हमारा टोटल स्टॉप निकल जाएगा, कितना रुकता है, और स्टॉप निकल जाएगा, स्टॉप की संख्या, और प्रत्येक स्टॉप का एक समय निश्चित दिया रहता है कि कितना देर रुकता है, उससे हम गुना कर लेंगे तो हमारा रुकने का समय निकल जाएगा। और टोटल समय निकालने के लिए अगर उसका कुछ स्पीड दिया रहेगा, उस स्पीड से टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा, और जो रुकने वाला समय आया उसको हम दोनों को ऐड कर देंगे। बस यही कंसेप्ट है इसमें। देखिए, कह रहा है इसमें 36 की स्पीड दिया हुआ है 36। इसको हम अगर ऑप्शन में देखिए कि घंटा मिनट में है, तो इसको रहने देते हैं हम, 36 किलोमीटर पर घंटा रहने देते हैं। उसके बाद कहता है कि 14 किलोमीटर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। तो प्रत्येक 14 किलोमीटर पर रुकता है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर है। तो 90 को अगर हम 14 से भाग देंगे तो हमें ये पूरा इंटीजर लाना है, डेसिमल में आएगा उसको हमको नहीं ध्यान देना है। तो कितना बार में लगेगा? 14 छक 84 और 64 98, ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 6 स्टेप टोटल होगा, 6 स्टॉप्स टोटल होगा। और एक स्टॉप्स का टाइम दिया हुआ है कितना? 12 मिनट दिया हुआ है। तो 6 स्टॉप का कितना टाइम हो जाएगा? 12 छक 72 मिनट हो जाएगा। तो ये जो है टोटल रुकने का समय आ गया। ये क्या हो गया? रुकने का कुल समय हो गया, रुकने का समय। अगर हमको कुल समय लगा यात्रा में निकालना है, कुल समय यात्रा का निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा। तो दूरी 90 है, अगर 36 के स्पीड से जाएगा, और प्लस ये रुकने का समय को हम जोड़ देंगे, तो 72 मिनट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1 घंटा 12 मिनट, 60 प्लस 12, तो 1 घंटा क्या हो जाएगा? 12 मिनट हो जाएगा। मतलब कि ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 5 90, मतलब कि 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब लिखेंगे 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, और प्लस 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, मतलब हो जाएगा 2 1 3 घंटा, 3 घंटा और 30 और 12 हो जाएगा 42 मिनट। मतलब कि इसको टोटल टाइम लगेगा 3 घंटा 42 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 110। 110 में है, 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी समान है। देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो 108 नंबर में देखे, वही क्वेश्चन आपको 110 में मिल रहा है। तो कह रहा है, एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकेंड लेता है, तो 22वें लड़के तक पहुंचने में वह कितना समय और लेगा? और के मतलब एक्स्ट्रा टाइम कितना लेगा? तो वहां पर दूरी निकालना था, यहाँ पर समय की बात है। देखिए, टोटल 29 लड़का है, टोटल 29 लड़का है, ये 29वां है और ये फर्स्ट है, पहला है। इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के के बीच, मान लीजिए कि यहाँ पर 15वां लड़का है, 15वां लड़का है, इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है? 7 सेकेंड का टाइम लेता है, 7 सेकेंड का टाइम लेता है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 14 ही होगा ना, 15 है तो 14 दूरी हो जाएगा, एक घटा देंगे हम, 14 दूरी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 22वें लड़के तक पहुंचने में, 22वें लड़का तक पहुंचना, तो ये तो टोटल 29 है, तो मान लीजिए कि 22वां यहाँ पर आएगा। तो कह रहा है कि 22वें लड़के तक पहुंचने में अतिरिक्त टाइम कितना लगता है?
तो हम यहीं से निकाल लेते हैं अतिरिक्त। ये पूरा निकालेंगे फिर इसको हम घटाएंगे तो अतिरिक्त आएगा, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं कि अतिरिक्त कितना टाइम लगेगा। ये टाइम आपको निकालना है। तो देखिए ये 15 से 22 है तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। ये 15 से 22 है तो 7 हो जाएगा। अगर टोटल लेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो 14 7 21 आएगा यहाँ तक। यहाँ केवल लेना है तो हमारा 7 आ जाएगा। तो समय निकालना है आपको, समय एक्स्ट्रा टाइम पूछ रहा, तो 14 दूरी में 7 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, इसको अगर हम काट लें तो 7 दूनी 14, मतलब कि 2 दूरी में 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है। हमको दूरी लाना है अब 7, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना है। हम एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकाल लिए कि 7, अगर टोटल निकालना है तो टोटल निकाल करके और फिर 7 को हम घटाना है, तो डबल काम क्यों करेंगे। तो यहाँ पर सीधा 7 दूरी लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम अगर 3.5 से गुना कर दें तो 7 आ जाएगा। तो इसको हम 3.5 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 3.5 से गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूरी और यहाँ हो जाएगा कितना, 3.5 सेकेंड हो जाएगा। तो ये 15 से 22वां तक जाने में उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, तो 3.5 सेकेंड लग रहा है। अगर पूछ लेता कि पहला से 22वां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा, तो इधर 7 सेकेंड और इधर 3.5 सेकेंड, मतलब कि कितना हो जाता, 10.5 सेकेंड टाइम लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111। 111 में है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 की स्पीड से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है, तो कार की चाल क्या होगा। इसमें दिया हुआ है 4 की स्पीड से पैदल चलते हुए आदमी को पार करती है, मतलब कि आदमी का स्पीड दिया हुआ है, आदमी का चाल दिया हुआ है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 3 मिनट दिया हुआ है, इसका मतलब लिखेंगे 1/20 घंटा लिखेंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 130 मीटर। 130 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बना लें तो बटा 1000 कर लेंगे, मतलब कि 13/100 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। हमें चाल निकालना है कि कार का चाल क्या होगा, तो देखेंगे पहले हम। अब यहाँ पर देखने की बात है, दोनों समान दिशा में जा रहा है तो हम सापेक्ष लेंगे, मतलब कि समान दिशा में सापेक्ष चाल घट करके होता है, वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम निकाल लेते हैं चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, मतलब कि दूरी हो गया 13/100 और समय हो गया 1/20, मतलब कि 13/100 और इंटू 20 हो जाएगा, तो 20×5 मतलब कि हो गया 13/5 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि आपको कार की चाल निकालना है। कार की चाल, तो जो सापेक्ष वाला, ये सापेक्ष का था, कोहरा वाला जब प्रश्न आता है तो अगर कार की चाल निकालना है तो जोड़ देंगे, अगर कार की चाल दिया रहता और आदमी की चाल निकालना है तो उसको हम घटा देंगे। तो देखिए 4 आदमी का चाल है और यहाँ पर 13/5, 5 चौक 20 और 20 और 13 कितना हो जाएगा, 33/5 के मतलब 6.6 किलोमीटर पर आवर। तो 6.6 मतलब लगभग 6.5 किलोमीटर पर आवर जो है कार का स्पीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। 112 में है, किसी शहर में टैक्सी कुछ नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा 5 किलोमीटर या इससे कम दूरी यात्रा के लिए है और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा किलोमीटर है, मतलब 5 तक लिमिट है, 5 तक जो है नियत भाड़ा ही लगेगा। अगला 5 के बाद जैसे ही होगा तो वो अतिरिक्त एक्स्ट्रा भाड़ा में चला जाएगा। तो कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 350 रुपये है और 25 किलोमीटर के लिए 800 रुपये है। तो कह रहा है 30 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है। देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 800 रुपया है, और इसमें
10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 350 रुपये है। तो अतिरिक्त हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 किलोमीटर, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 7 में से 3 गया 4, मतलब 15 या 45 30। 1 किलोमीटर का कितना आ गया, 30 रुपया आ गया। ये सभी रुपया में है। तो 5 किलोमीटर का अगर हम नियत भाड़ा निकाल लें तो इंटू 5 से गुना कर लेंगे, मतलब कि 5 किलोमीटर का नियत भाड़ा कितना आ जाएगा, 150 रुपया आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि 10 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का है तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर का कितना दिया हुआ है, 350 रुपया। तो 350 रुपया में हम 350 रुपया में 150 रुपया घटा लेंगे तो हमारा नियत भाड़ा कितना आ जाएगा, 0, और ये 0 मतलब कि 200 रुपया आ जाएगा, है ना, 200 रुपया आ जाएगा। और इसमें कह रहा है कि 30 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो 30 किलोमीटर को हम एक तो 5 तक हम रखेंगे, नियत भाड़ा में रखेंगे, और बाकी जो होगा वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा। तो नियत भाड़ा यह कितना है, 200 रुपया हो गया 5 किलोमीटर के लिए। अब 25 किलोमीटर का निकालना है तो 1 किलोमीटर का कितना है, 150 रुपया, सॉरी 5 किलोमीटर का 150 रुपया है। तो अगला 5 का और निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, या सीधा सोचेंगे 1 किलोमीटर का 30 है तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 या 75, मतलब कि 750 रुपया। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 950 रुपया। तो 30 किलोमीटर का टोटल भाड़ा कितना हो गया, 950 रुपया। नेक्स्ट 113। एक 113 में एक आदमी कुछ दूरी चलता है और सवारी लेकर वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में चल सकता था। दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खाली इसको लिखना है बस। कुछ दूरी चलता है और सवारी लेकर वापस आने में 37 मिनट लगता है। इसका मतलब कि पैदल ही चल रहा है ना। क्या लिख रहा है, सवारी लेकर के, मतलब पैदल चल रहा है और प्लस सवारी लेकर के आ रहा है। तो हम पैदल को P से लिख रहे हैं, सवारी को हम S से लिख रहे हैं। तो इसको टाइम लग रहा है कितना, 37 मिनट टाइम लग रहा है। उसके बाद कहता है कि वह दोनों ओर 55 मिनट में चल सकता था, इसका मतलब पैदल। तो दोनों ओर 2P कितना, 55 मिनट है, ठीक है, 55 मिनट। तो इसको अगर हम दोनों तरफ 2 से गुना कर लें, तो ये 2P तो कैंसिल हो जाएगा, या 2P का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2S बराबर कितना आ जाएगा, इधर 37 दूना 74 हो जाएगा, और इधर आकर के 55 घट जाएगा, मतलब कि 14 में से 5 गया 9, और 3 यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1, मतलब कि दोनों तरफ सवारी चलेगा तो उसको कितना लगेगा, 19 मिनट का टाइम लगेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि दोनों और सवारी से यात्रा करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 19 मिनट का टाइम लगेगा। नेक्स्ट 114। एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट है ना। यदि दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसे 2 घंटे 20 मिनट बच जाते हैं। बच जाने का मतलब कि उसको टाइम उतना बच जाता, मतलब कम लग रहा है उसको टाइम पहले से। तो कह रहा है वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय, वहां इसके अगले क्वेश्चन में दोनों तरफ सवारी का था और इस क्वेश्चन में दोनों तरफ पैदल का निकालना है। तो यहाँ कह रहा पैदल और सवारी, पैदल को हम P से लिख रहे हैं और सवारी को हम S से लिख रहे हैं। तो पैदल और सवारी को कहता है कि 6 घंटा 30 मिनट का टाइम लगता है, 6 घंटा 30 मिनट का टाइम लगता है। अब कह रहा है कि दोनों तरफ सवारी से जाता, मतलब कि 2S, दोनों तरफ सवारी से जाता तो 2 घंटा 10 मिनट बच जाता। तो 2 घंटा 10 मिनट बच जाता तो कितना हो जाएगा, 4 घंटा और 20 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 10 मिनट बच जाता मतलब कि कम लगेगा, तो इसमें घटा लेंगे तो 4 घंटा 20 मिनट बचेगा। अब इसमें 2S है और आपको निकालना है क्या, दोनों तरफ पैदल का निकालना है। तो अगर इसमें हम 2 से गुना कर लें दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, और ये 2S का वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 घंटा और ये 30 दूना 60 मिनट रहने दीजिए इसको।
है ना, घटाने में आसान पड़ेगा। और इसको हम घटा लेंगे -4 घंटा और 20 मिनट, तो 12 में से 4 जाएगा 8 घंटा और इधर हो जाएगा 40 मिनट। 8 घंटा 40 मिनट, ये जो है दोनों तरफ क्या आ जाएगा, पैदल का आ जाएगा। तो यही आपको पूछ रहा है कि दोनों तरफ पैदल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटा 40 मिनट टाइम लगेगा। नेक्स्ट 115। 115 में है, एक जहाज 30 की स्पीड से चल रहा है, यह जानने के लिए कि उसके नीचे एक समुद्र कितना गहरा है, उससे एक रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है तो 200 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तब जहाज को उसका सिग्नल 500 मीटर की दूरी तय कर लेने के बाद मिल पाता है, तो समुद्र की गहराई कितना है। देखिए 30 का स्पीड दिया हुआ है और समुद्र की गहराई भी आपको किलोमीटर में है, इसलिए चलिए मीटर में बदल लेते हैं हम पहले। 30 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से गुना कर लेंगे तो 6×5 = 30 और 6×3 = 18 का मतलब हो गया 25/3 और ये मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। इसमें कहा कि 500 मीटर की दूरी तय कर लेने के बाद, है ना, तो 500 मीटर की दूरी, तो हम यहाँ से समय अगर निकाल लें कि समय कितना लगेगा 500 मीटर की दूरी में, तो 500/25/3, 25/3 तो 25 दूना 50 और 30 दूना 60 सेकेंड लग जाएगा टाइम, 60 सेकेंड टाइम लग जाएगा। उसके बाद कहता है कि तरंग प्रसारित की जाती है तो 200 मीटर प्रति सेकंड से गति चलती है। तो समुद्र की गहराई, तो जितना तरंग आगे जाएगा उसी तरंग से हमें पता चलेगा कि समुद्र की गहराई कितनी है। तो तरंग का स्पीड दिया हुआ कितना, 200 मीटर पर सेकेंड, और तरंग को जाने में समय कितना लग रहा है, यहाँ पर 60 सेकेंड लग रहा है। तब यहाँ चाल निकाल लेंगे हम, सॉरी दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो 200 दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, समय है 60 सेकेंड, तो 6 दूनी 12 पर 000 और ये मीटर में हो गया। अगर इसको हम किलोमीटर में बनाएंगे तो 3 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर समुद्र की गहराई हो जाएगा। नेक्स्ट 116। एक कार मरम्मत कराने के बाद 72 की स्पीड से चलती है और एक मरम्मत कराने के पहले 54 के स्पीड से चलती है। तो मरम्मत कराने के बाद x दूरी को, मतलब जो दूरी निकलेगा, x दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो मरम्मत कराने से पहले 3x मतलब उसकी तिगुनी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मरम्मत कराने के पहले की दूरी का समय पूछ रहा है, तो मरम्मत कराने के बाद की हम दूरी निकाल लेते हैं। तो मरम्मत कराने की बाद, एक यहाँ बाद लिख लेते हैं और यहाँ एक पहले शब्द लिख लेते हैं। तो बाद में कहता है कि बाद का स्पीड 72 है, तो 72 इंटू और समय कितना दिया हुआ है 6 घंटा, तो दूरी निकाल लेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 6 42 1 43, 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर है। इसका स्पीड 72 था और पहले का स्पीड कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, 54 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ 72 किलोमीटर पर आवर घंटा। अब यहाँ कह रहा है कि 54 के स्पीड से मरम्मत कराने से पहले तिगुनी दूरी करने में, तो मतलब इससे तिगुनी दूरी लेना है, 432 इंटू 3, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, और इसको रहने दीजिए, काटने में आसान पड़ेगा, है ना, ये किलोमीटर हो गया। तब कह रहा है कि मरम्मत कराने से पहले जो उसका स्पीड था, इसके तिगुनी दूरी को कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो 54 है। अब इसको काटना है हमें, 8 बार में कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 3 43, 8 तिया 24, और ये क्या हो जाएगा, समय निकाल रहे ना, समय बराबर दूरी बटे 4, तो हमारा समय कितना आ गया, 24 आवर आ गया, 24 घंटे। नेक्स्ट 117। 117 में एक व्यक्ति 18 की स्पीड से पर घुड़सवारी करता है, लेकिन 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। फिर स्टॉप वाला क्वेश्चन आ गया, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा।
देखिए टोटल डिस्टेंस 90 है ना, इसको हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको। टोटल डिस्टेंस 90 है और प्रत्येक 7 किलोमीटर पर रुकता है। तो अगर इसका हम स्टॉपेज निकाल लें, 90/7 करेंगे तो कितना बार में लगेगा, 64 हो जाएगा। 7 को लगाएंगे तो 7 इकाई 7, 2 बच जाएगा, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, मतलब कि 12 टोटल स्टॉपेज आएगा। तो 12 स्टॉपेज और एक स्टॉपेज का दिया हुआ है 6 मिनट, तो 12 स्टॉपेज की कितना हो जाएगा, 72 मिनट हो जाएगा। 72 मिनट हो जाएगा केवल रुकने वाला समय। अब जो उसका नॉर्मल स्पीड है 18 का और डिस्टेंस 90 का है, तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा, 18 5 90, 5 घंटा, और उधर है 72 मिनट। 72 मिनट को अगर हम 1 घंटा 12 मिनट लिखें तो 5 और 1 6 घंटा, तो 6 घंटा 12 मिनट हो गया, है ना। 6 घंटा 12 मिनट, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए देखिए, टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर दिया हुआ है और कहता है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पर 6 मिनट रुकता है। तो टोटल स्टॉपेज निकालें कि टोटल कितना बार रुकेगा, तो 90/7 करेंगे तो 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि टोटल स्टॉप कितना आ गया, टोटल स्टॉप कितना आ गया 12, और एक स्टॉप 6 मिनट का है तो 12 स्टॉपेज का कितना हो जाएगा, 72 मिनट हो जाएगा। अगर इसका स्पीड दिया हुआ है आपको 18 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर को तय करना, तो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 5 घंटा और प्लस 72 मिनट, मतलब कि 5 घंटा और प्लस इसको लिखेंगे 1 घंटा 12 मिनट, मतलब 6 घंटा 12 मिनट टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट 118, में है ए और बी एक ही समय पर पी आर क्यू 55 किलोमीटर की दूरी पर से क्यू और पी जाने के लिए क्रमशः 3 और 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना आरंभ करते हैं। आर पर दोनों मिलते हैं और क्यू और पी पहुंचते ही तुरंत वापस लौटते हैं और फिर एस पर मिलते हैं, तो आर से एस की किलोमीटर में दूरी कितनी है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसको केवल आपको समझना है। देखिए इसका केवल डायग्राम से आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। एक स्थल P है और दूसरा स्थल Q है और यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 55, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 55 किलोमीटर दिया हुआ है ना। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 55 किलोमीटर दिया हुआ है। ए और बी एक ही समय पर P और Q और P, मतलब मान लीजिए कि इधर से A चल रहा है और इधर से B चल रहा है और चाल दिया हुआ है 3 और 2.1/2 को मतलब लिखेंगे 5/2, मतलब कि A/B अगर लिखेंगे दोनों का चाल तो कितना हो जाएगा, एक का दिया हुआ है 3 और एक का हो जाएगा 5/2, मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूना 6/5, 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ समझना है कि दोनों की चाल विपरीत दिशा में होगा। दोनों की चाल विपरीत दिशा में है क्योंकि एक P से Q की ओर जा रहा है और दूसरा Q से P की ओर आ रहा है ना। तो एक का स्पीड हो गया 6 और दूसरे का स्पीड हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, तो 55 किलोमीटर और यहाँ पर देखिए कि सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 6 5 11। अगर हम A का निकाल लेते हैं, पहले A का निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 5 55 और 6 5 30, मतलब कि ये 30 किलोमीटर चलेगा A। अच्छा क्वेश्चन में और क्या कह रहा था ये देख लेते हैं। कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा से चलना आरंभ करते हैं, आर पर दोनों मिलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पोजीशन आर है, यहाँ आर है और यहाँ पर ए और बी दोनों मिलता है, ठीक है, दोनों मिलता है। उसके बाद कहता है क्यू और पी पर पहुंचते ही तुरंत वापस लौटते हैं, मतलब कि यहाँ मिलने के बाद जो है इधर जाता है, मतलब यहाँ पर आता है ए
सॉरी यहाँ पर आएगा कौन, मिलता है तो इधर आ जाएगा बी और इधर आ जाएगा ए, है ना। उसके बाद तुरंत कहता है कि वापस लौटते हैं, मतलब कि फिर तुरंत इधर जाएगा और फिर तुरंत इधर वापस आ जाएगा, है ना। तब कह रहा है तो एस पर मिलता है। उसके बाद कहता कहाँ मिलता है, मान लीजिए कि यहाँ एस है, यहाँ पर ए और बी फिर से मिल गया। उसके बाद कहता आर से एस की दूरी क्या है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको पूछ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस क्या है। तो समझिए फिगर आपका डायग्राम बन गया। अब जो भी करना है ये कंसेप्ट से करेंगे। देखिए ये 30 किलोमीटर, ये 6 है तो किसका है, ए का है। तो 30 किलोमीटर जो है ए चल लिया, है ना। ए चल लिया कहां तक, मिलने तक। इसको मिटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है भी, ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। तो देखिए ए चल लिया यहां तक कितना, 30 किलोमीटर चल लिया। तो बी भी जो है यहाँ इतना 30 किलोमीटर चलेगा, जब उधर से वापिस आएगा तो ये भी 30 किलोमीटर चलेगा, है ना। 30 किलोमीटर ये चलेगा। इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, कितना लिखे थे, 55/6 5 11 और इंटू 6, तो 11 5 55 और 6 5 30 किलोमीटर आया था। तो ये वापिस आने में ये 30 किलोमीटर चलेगा। अब देखिए क्या करना है, इस 30 किलोमीटर को चलने में बी को टाइम कितना लगा है, तो बी का स्पीड कितना है, 5 घंटा लगा है, सॉरी 5 का स्पीड है, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा। और समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 30 है तो यहाँ 5, तो 5 6 30, 6 घंटा लग जाएगा ना। अब अगले 6 घंटा में कितना डिस्टेंस करेगा, तो 6 के स्पीड से 6 घंटा में कितना 36 हो जाएगा। और तो इधर 30 है तो इधर 25 बच रहा है ना, इधर कितना बचेगा, 25 किलोमीटर बचेगा। इसका मतलब है डिस्टेंस 36, अगले 6 घंटा में ये जो है 36 किलोमीटर चल रहा है, 6 घंटे में 6 के स्पीड से 36 किलोमीटर चल रहा है, और यहाँ 25 ही बच रहा है। इसका मतलब कि जाता है और तुरंत फिर वापिस आ जाता है। तो यहाँ से गया, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर गया और फिर यहाँ से वापिस आ गया, तो 25 तो जाएगा ही, 25 किलोमीटर तो जाएगा ही, 25 किलोमीटर जाएगा और टोटल 36 किलोमीटर इसको हो रहा है। तो इसका मतलब कि 11 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा और वापिस आ जाएगा कितना, 11 किलोमीटर। मान लीजिए 11 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। अब टोटल 55 था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी अब कितना बच जाएगा, तो 44 किलोमीटर बच जाएगा, है ना। अब इस 44 किलोमीटर को इधर से बी और फिर इधर से ए, फिर इधर से बी और फिर इधर से ए, तो दोनों की दिशा विपरीत हो गया। तो फिर 44/11 करेंगे, 6 5 11 करेंगे, और अगर ए का निकालेंगे हम, तो ए का चाल कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 दिया तो 11 × 44। तो हमें अब देखिए ए का नहीं निकालेंगे, हम यहाँ बी निकालेंगे, क्योंकि अब इधर से बी आएगा तब डिस्टेंस यहाँ हमें बताना है ना, डिस्टेंस यहाँ बताना है, क्योंकि आर तक तो 30 किलोमीटर है, तो बी का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ पर पहुंच जाता है, वो कितना पहुंचता है उसके बाद हम माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया, अगर बी का स्पीड कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, यहाँ तक 20 किलोमीटर है, तो एस और आर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, पहले से कितना है 30 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया, 30 में से 20 जाएगा तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो देखिए पूरा जो है एक कंसेप्ट के ऊपर है, इसको एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो पॉज करके समझिए, बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। दोनों का स्पीड रेशियो हो गया 6:5, हम पहले निकाल लिए। यहाँ पर सापेक्ष चाल दोनों का दिशा विपरीत है, क्योंकि एक P से Q की ओर और दूसरा Q से PQ है ना, Q से P। तो यहाँ 11 और A का निकालेंगे तो 6 से स्पीड गुना कर लेंगे तो 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए B को कितना टाइम लगा होगा, तो 6 घंटा। तो अगले 6 घंटे में कितना A डिस्टेंस कवर करेगा, तो 6 × 36 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 25 किलोमीटर है, इसका मतलब कि 11 किलोमीटर और ये वापिस आ जाएगा। तो 11 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, तो डिस्टेंस अब कितना बच गया, तो 44 किलोमीटर बच गया, 44। अब ये दोनों डिस्टेंस को दोनों मिल करके करेगा, तो 44 की तुलना 11 से करेंगे
अब यहाँ बी के निकालेंगे, है ना, बी का निकालेंगे, क्योंकि ए का स्पीड ज्यादा है तो ये तो भाग जाएगा आगे। आपको एस और आर, एस के नजदीक कौन है, बी है, तो बी का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बी का स्पीड 5 दिया हुआ है, तो 5 के स्पीड से कितना 20 किलोमीटर हो गया, और ये 30 किलोमीटर यहाँ तक है, और यहाँ तक 20 आ गया, तो ये दूरी कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा, है ना। यही आपको निकालना था, 10 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 119। में है, एक कार P से Q तक नियत गति पर चलती है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती तो यह 45 मिनट और कम समय लेती। तो दो शहरों के बीच की दूरी क्या है, देखिए। P से Q, ये P है और यहाँ Q है। तो कह रहे नियत गति पर चलती है P से Q तक, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती। देखिए इसको हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। एक तरफ स्पीड लिख लीजिए और एक तरफ टाइम लिख लीजिए, है ना, और यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, s इंटू टी जो भी होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो देखिए यहाँ पर स्पीड कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का मतलब कि प्लस में लिखेंगे, बढ़ाने वाला पार्ट को हम प्लस में लिखेंगे और जो कम रहेगा उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो कह रहा है कि दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है, तो -1 कर दिए, है ना, समय कम ले रहा है। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब इसमें कह रहा है 45 मिनट और कम कर दे, तो पहले से तो 1 कम है या और उसमें कम करना है, तो क्या हो जाएगा -1 और -45/60 मतलब 15 45 और 15 चौक 60 मतलब कि -7/4 हो जाएगा, -7/4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूरी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 4 पचे 20 और 7 पचे 35, इसको काटेंगे ना, दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो 20 इंटू 7/4 लिखेंगे तो 4 पचे 20 कट जाएगा और 7 पचे 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, उसी प्रकार से इसको इससे करना और इसको इससे करना है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10t और यहाँ हो जाएगा -1s। आपको दूसरा तरीके से इसको भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1s और प्लस लिखेंगे 10t बराबर कितना 10 हो गया। उसी तरह से इसको लिखेंगे -7/4s और प्लस इधर हो जाएगा 20t बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर इसको हम डबल कर लें तो ये t वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कोई भी एक पार्ट को कैंसिल करना है, तो इसको अगर हम डबल कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 10 दूनी 20 और 20 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 20 में से 35, तो माइनस कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर देखिए 2s है, अब ये प्लस हो जाएगा, ये तो पहले से माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो -2s और प्लस 7/4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और प्लस 7 मतलब -1/4 हो जाएगा। -1/4s माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया 15 चौक 60। s का मतलब स्पीड है यहाँ पर है तो 60 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो गया। अब हम टाइम निकाल लेते हैं, तो किसी में पुट कर दीजिए आपको टाइम निकल जाएगा। तो s बराबर 60 ही आ गया, तो अगर इसमें हम पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 15 चौक 60 और यहाँ हो जाएगा 15 सत्ते 105 मतलब कि -105 और प्लस 20t बराबर 35, इधर जाएगा तो उधर जुड़ जाएगा, मतलब कि 20t बराबर 105 और 35 140 हो जाएगा, और यहाँ पर 20t है तो 20 सत्ते 40 से मतलब t बराबर 7 घंटा, और डिस्टेंस निकालना है तो दूरी बराबर 4 st हो जाएगा।
मतलब 60 इंटू 7 420 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये मेथड हो गया। अब इसको दूसरा मेथड से आपको सिखाते हैं। मान लीजिए कि पहले से स्पीड कुछ है, उसको हम s मान लेते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम आपको जो दिया हुआ रहेगा, अंतर कम ज्यादा है, उससे हमको दूरी निकाल लेना है। तो अगर हम पहले से स्पीड मान लेते हैं s, उसके बाद कहता है कि 10 बढ़ा दें, तो लिख लेंगे s प्लस 10। ए दूरी हम बराबर करेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। अब इसको समय कितना लग रहा था, तो 10 किलोमीटर बढ़ाने की बात है, तो बटा 10 लिख दीजिए। और समय कितना लग रहा था, 1 घंटा, गुना 1 बराबर। अब इसमें कह रहा है कि 10 और बढ़ा दें, तो s इंटू एस प्लस 20, इसको थोड़ा पीछे लिखेंगे। ठीक है, s इंटू एस प्लस 10, और यहाँ हो जाएगा बटा 10, और समय 1 घंटा। दूसरे तरफ लिखेंगे s इंटू एस प्लस 10, और बढ़ाने की बात बोल रहा है, तो 20 हो जाएगा, और फिर उतना ही 20, और समय यहाँ कितना हो जाएगा, तो 45 मिनट है, तो माइनस 7/4, मतलब 7/4 आ जाएगा। अब हमें काट छाट करना है, इससे कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 दूनी 20, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है प्लस 80, और इधर हो जाएगा 7s प्लस 140। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1s बराबर 80 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60। मतलब कि s बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक है, पर घंटा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा आपको दूरी ही निकालना है, तब यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एस का अगर इसमें हम पुट कर लें तो कितना हो जाएगा, 60 और 10 70, है ना, 60 और 10 70, तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ठीक है, 60 पुट कर लेंगे, या ये क्या है, दूरी निकाल रहे हैं, दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो ये 60 और 10 70 हो जाएगा, तो 70 को हम काट लेंगे, 10 सत्ते 70 हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 7 घंटा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा ना, 7 घंटा। अब यहाँ पर 7 घंटा हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 इंटू 7, मतलब 420 किलोमीटर। अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो डायरेक्ट इसमें एस का मान पुट कर दीजिए, है ना, डायरेक्ट एस का मान पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अगर टाइम के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो एस पुट कर दीजिएगा 60, तो 60 इंटू 70, 60 प्लस 10 बटा 10, तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 642, मत पर 1 जीरो बैठ जाएगा, 420 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। एक 120 में एक ड्राइवर को 160 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से वाहन चलाकर तय करनी थी। उसने 32 मिनट देरी से यात्रा आरंभ की। इसी समय को पूरा करने के लिए उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ानी पड़ी। उसके लिए निर्धारित की गई गति क्या थी। देखिए, इसको अगर हम ऑप्शन से बना लें तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 32, और बी में दिया हुआ है 42, सी में दिया हुआ है 50, और डी में दिया हुआ आपको 60। तो यहाँ पर प्रश्न में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी, तो निर्धारित की गई थी। अगर पहले से 32 है तो बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, 10 बढ़ाएंगे तो 42 हो जाएगा। तो ये स्पीड है, तो अगर हम टाइम निकाल लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर टाइम निकाल लेते हो तो इसको 42 और यहाँ 32 हो जाएगा। मतलब कि 21 दूना 42 और 16 दूनी 32, एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 और 21 63 63 और 4 हो जाएगा 67, 672।
672। तो यहाँ पर कह रहा था प्रश्न में 32 मिनट की देरी है, तो यहाँ तो 32 मिनट की देरी नहीं हुआ। 32 मिनट की देरी 10 किलो प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। अगर नहीं बढ़ाता तो आरंभ में कह रहा है कि आरंभ में 32 मिनट की देरी की, तो यहाँ कितना मिनट, 16 5 21, मतलब 32/60 की तुलना करेंगे हम यहाँ पर कितना से, 5 से। तो आपको डिस्टेंस लाना है कितना, 160 किलोमीटर डिस्टेंस आना है। तो 160 किलोमीटर आएगा क्या, नहीं आ रहा है ना, 0 1 लाना है ऑलरेडी, तो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, पहला 42 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसको अगर हम टाइम लेंगे तो 52 और यहाँ 42 हो जाएगा, 26 दूना 52 और 21 दूना 42। यहाँ भी 6 दूनी 12 करेंगे तो 0 नहीं आने वाला है आपको, है ना। 6 दूनी 12, 26 दूना 52 और 26 चौक 104, 104 और 5 109 हो जाएगा। ये आपको डिस्टेंस हो गया, है ना। और वहाँ डिस्टेंस आपको 160 ही लाना है, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, 50 है और बाद की 60 है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 50 छक 300 और 60 पचे 300 हो गया। तो वहां कह रहा है कि 32 मिनट का देरी है, तो 32 मिनट को अगर हम घंटा में बदल लें तो यहाँ कितना मिनट का देरी, 1 मिनट का देरी है। आपको डिस्टेंस निकालना है तो 3 से गुना कर लीजिए, तो 60 पचे 300 और 32 पचे कितना आ गया, 160 मीटर आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। 121 में है, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं। एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल की 2/3 तथा बी अपनी चाल की दोगुनी चाल से चला होता तो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिले होते, तो ए की चाल क्या है। देखिए, इसमें 60 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, 60 किलोमीटर की दूरी दिया हुआ है, और ए और बी, अच्छा ए और बी एक ही समय एक दूसरे की ओर, मतलब ये इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो मिलने की बात है, तो मान लीजिए कि इसका स्पीड ए ही है और इसका स्पीड बी ही है ना। यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि यही डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो कह रहा है कि ए अपनी चाल 2/3 कर लेता है, तो मान लीजिए कि 2a/3 कर लिया, और बी अपनी चाल दुगुना कर लेता है, मतलब कि 2b कर लिया। अगर इसका चाल b मान लेते हैं और इसका चाल ए ही रहने देते हैं तो इसको टाइम लग रहा है मिलने का कितना, 6 घंटा, और इसको टाइम मिल रहा है मिलने का 5 घंटा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है ना। या चाल बराबर दूरी बटा समय कर लेते हैं, तो a प्लस बी सापेक्ष चाल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/6 का मतलब कितना, 10 आ जाएगा, समीकरण 1। यहाँ भी दोनों विपरीत दिशा है, इसलिए हम दोनों को चाल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2a/3 और प्लस हो जाएगा 2b, और यहाँ पर 60/5 करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, सापेक्ष चाल यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए चाल को हम जोड़ रहे हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2a प्लस 6b, और यहाँ हो जाएगा 12×3 = 36। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पर 18 हो जाएगा, मतलब कि 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया, 18, है ना। अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया, a प्लस 3b बराबर 18 हो गया। यहाँ पर a प्लस b बराबर 10 है, इसको अगर हम लिखें a प्लस b और प्लस 2b बराबर 18 तो कोई दिक्कत नहीं है, और इतना बराबर आपको दिया हुआ है 10, तो 10 उधर घट जाएगा, तब 2b बराबर कितना हो जाएगा, 8, मतलब b बराबर आ गया 4, तो b बराबर 4 आ गया, और a प्लस b है 10, तो a का स्पीड कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा, है ना। ए का स्पीड कितना आ जाएगा,
6 किलोमीटर पर घंटा। एक का स्पीड आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 122। रवि तथा अजय एक साथ एक स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर है। रवि की चाल क्या है? इसको डायग्राम बनाते हैं, आसान हो जाएगा। रवि और अजय एक स्थान एक ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। रवि और अजय, रवि तथा अजय का स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते, मतलब कि ये बी कोई पोजीशन है और यहाँ पर ए एक अजय है, ए जे लिख देते हैं अजय से, और आरबी को लिख देते हैं हम रवि को। तो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ ये कितना 60 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा की कम है। रवि की चाल अजय की चाल से, मतलब रवि का जो स्पीड है वो अजय के स्पीड से क्या है, कम है। और ये डिस्टेंस कितना का है, 4 का अंतर है, मतलब डिफरेंट दोनों का स्पीड का अंतर कितना है, 4 का। दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कह रहा है कि अजय बी पर पहुंचने के बाद, मतलब अजय की बात बोला है, अजय बी पर पहुंच गया, मतलब ये 60 किलोमीटर चल लिया। बी पर पहुंचने का मतलब 60 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी दूरी बी से 12 किलोमीटर है। बी से 12 किलोमीटर, मतलब बी से 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर की बात है। तो यहाँ पर अजय आ जाएगा और यहाँ पर रवि मिल जाएगा। तो ये कितना कर लेगा, ये 60 तो चला ही और वापस 12 चला, मतलब कि टोटल कितना चल लिया, ये 60 प्लस 12 का मतलब कितना 72 चल लिया। 72 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। तो ये दूरी कितना तय करेगा, टोटल 60 है और ये 12, ये भी अजय वापिस में भी तय कर लिया। तो ये कितना तय करेगा, 60 में से 12 घटा देंगे तो कितना 48 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब आसान हो जाएगा। अजय और रवि का डिस्टेंस क्या आ गया, अजय का 72 और रवि का डिस्टेंस आ गया 48। इसको हम, तो जो स्पीड है वही रह जाएगा आपको डिस्टेंस रेशियो में। तो 12 छक 72, 12 चौक 48, 3 दूना 6 और ये 2 दूनी 4, मतलब 3:2। अगर सेम टाइम पर किया होगा तो समय स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा, 3:2। अब वहां प्रश्न में कह रहा था कि 4 किलोमीटर पर घंटा कम है, तो किससे कौन कम है, तो रवि कम है अजय से। यहाँ देखिए रवि कम है अजय से कितना, 1 कम है। 1 कम है तो 4 की तुलना 1 से। प्रश्न में किसका पूछ रहा है, तो रवि की चाल। तो रवि की चाल कितना है 2, तो 2 से हम गुना कर लेंगे, मतलब उसका स्पीड कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 123। में है, एक कार 40 की स्पीड से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है, तो वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अर्थमेटिक वाला प्रश्न है ना। कह रहा है कि 40 है, अब प्रत्येक घंटा में 5 बढ़ते जाता, मतलब अगला 45 हो जाएगा, फिर अगला 50 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से लास्ट में कितना हो जाएगा, 385 किलोमीटर की दूरी का रहा है, मतलब टोटल डिस्टेंस दिया हुआ कितना 385 किलोमीटर। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको बिना फार्मूला के हम बताते हैं। क्या करेंगे, बस समझते जाना है। डिफरेंट तो दिया हुआ है 5 का, डिफरेंट कितना का दिया हुआ है 5 किलोमीटर का, है ना। तो इसको क्या करिए, डबल कर लीजिए और इसको भी डबल कर लीजिए। जिनको फार्मूला नहीं याद रहता है
उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये 2 से दोनों तरफ गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80 और यहाँ हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 और 3 दूना 76 1 77 770 हो गया। अब क्या करना है, 5 किलोमीटर के यहाँ डिफरेंट दिया हुआ है, हर घंटे में 5 बढ़ते जा रहा है। तो एक बार 5 घटा लीजिए और एक बार 5 को जोड़ लीजिए, है ना। एक बार 5 घटा लीजिए और एक बार 5 जोड़ लीजिए। हमेशा ध्यान रखना है जो कॉमन डिफरेंट रहेगा, जो डिफरेंट रहेगा उसी के साथ पहले घटाना है और उसके बाद हमें जोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 5। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आता है कॉमन लेकर के काट दीजिए। तो 5 इकाई 5 और ये हो जाएगा 15 इकाई 75 और यहाँ हो जाएगा आपको 5 इकाई 5 और यहाँ हो जाएगा 2 बच जाएगा, 5 पचे 25 और यहाँ बच जाएगा 5 इकाई 5, 5 पचे 25 और ये 5 20, है ना। अब इसको ऐसे भी तोड़ना है, 154 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसका अंतर ये 15 रहना चाहिए, जिसका अंतर 15 रहना चाहिए। तो 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 को तोड़िए तो 22 सत्ते 154 भी होता है और इसका अंतर 15 भी होता है। तो जो छोटा वाला रहेगा वो आपको आंसर हो जाएगा, जो छोटा वाला रहेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124। जिनको फार्मूला है तो एसएन का फार्मूला लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और पुट कर दीजिए। जो पहला टर्म होगा 40 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 होगा और टोटल सम दिया हुआ है 385 किलोमीटर और आपको नंबर निकालना, मतलब यहाँ टाइम निकालना है कितना घंटे में। जो सोल्यूशन आएगा आंसर हो जाएगा। 124 देखेंगे। 2 कारें एक साथ एक बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा 2 परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर पर घंटा और 48 किलोमीटर पर घंटा है। तो 15 सेकंड के बाद उनकी कारों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए कह रहा है 2 कारें एक साथ एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है तथा 2 परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती है। मतलब लंब का मतलब इस तरह से, है ना, इस तरह से यहाँ से चलना शुरू करिए, एक ही स्थान से यहाँ से चलना शुरू करिए। तो मान लीजिए एक कार ये दिशा में है और एक कार ये दिशा में, क्योंकि परस्पर लंब की बात बोला है। तो एक का स्पीड दिया हुआ 36 और एक का स्पीड दिया हुआ 48। तो 36 को हम मिनट प्रति मिनट सेकंड बदल लें मीटर पर सेकंड में, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और एक 48 दिया तो 48 इंटू 5/18 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 18 और 6 48, मतलब कि 40/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ कह रहा है कि 15 सेकंड के बाद उनके कारों के बीच की दूरी क्या हुआ। तो मान लीजिए कि 15 सेकंड के बाद जो है, 15 सेकंड के बाद यहाँ पर पोजीशन हो गया और इसका 15 सेकंड के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर पोजीशन हो गया। तो कह रहा है ये वाला दूरी क्या होगा, है ना। और परस्पर लंब है तो आपको लग रहा है कि पाइथागोरस बन गया। तो 15 सेकंड की हम ये दूरी निकाल लेंगे कि कितना होगा। तो चाल तो दिया हुआ है 40, तो दूरी हो जाएगा 40/3 और इंटू 15, 3 पचे 15, 40 पचे 200 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस आ गया 200 मीटर। इसका अगर हम डिस्टेंस निकाल लें 15 सेकंड में तो 10 इंटू 15 सेकंड मतलब कितना 150 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस आ गया 150 मीटर। अब इसका हम लगा देंगे पाइथागोरस। तो 200 का हो जाएगा 4 पर 4 जीरो और 15 को हो जाएगा 225 पर 00। ऐड करेंगे तो 625 पर 00। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना 25 पर 1 जीरो, मतलब कि 250 मीटर दोनों कारों के बीच का क्या होगा डिस्टेंस होगा। ये वाला डिस्टेंस 250 मीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट 125। 125 में है कि एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 इंटू 30 मीटर आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है। यदि हाथी विकर्णतः सम्मुख कोने की ओर जाना आरंभ करता है तो उससे उस कोने में पहुंचने के लिए 15 सेकंड लगते। तो हाथी की गति क्या है। देखिए
एक आयताकार का दिया हुआ है, माप दिया हुआ है 16 और 30 दिया हुआ है, तो इसका डायगोनल कितना आ जाएगा? 16 और 30 दिया हुआ है ना, ये 16 और ये 30, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 16 30 34 होता है ना, 16 30 34 34 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 4 मीटर हाथी की लंबाई भी है, 4 मीटर हाथी की लंबाई, तो इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया 30 मीटर, क्योंकि हाथी की लंबाई अपनी लंबाई तो उसको नहीं पार करना ना, केवल ये डायगोनल वाले को तो कितना जाएगा? 30 मीटर, क्योंकि हाथी की लंबाई 4 है तो 4 इसमें घटा लेंगे, घट जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। अब उसको समय लग रहा है कि 15 सेकेंड, तो चाल कितना हो जाएगा? दूरी बटा समय, 15 दूनी 30, मतलब कि हाथी का चाल कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपको एसएससी घटना चक्र के समय दूरी चाल का 126। एक मोटर चालक 14,76,225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा? मतलब कि क्षेत्रफल वर्गाकार एक मैदान है और इसका एरिया दिया हुआ है 14,76,225 मीटर स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आएगा 1215 मीटर। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1215 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 के स्पीड से यात्रा करता है तो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा? तो क्षेत्र की सीमा का मतलब मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करा है और इस तरह से घूमते घूमते आएगा और पहले बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा? तो ये क्षेत्र की सीमा जो है ये क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 × 1215 हो गया। इसको गुना नहीं करना है, काट छाट करना है यहाँ पर। तो ये दूरी निकल गया। अब यहाँ पर समय निकालना है, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दूरी मीटर में है और चाल आपको दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा 36 में, तो इसको हम 5/18 से गुना कर लेंगे। 18 दूनी 36 और ये 2 दूनी 4, 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो 243 × 2 करेंगे तो 3 दूना 6 और 24 दूना 48, 486 सेकेंड हो जाएगा। इसको अगर हम लिखेंगे 480 + 6 सेकेंड तो यहाँ हो जाएगा 480 का कितना? 8 × 6 = 48, मतलब कि 8 मिनट और ये हो जाएगा 6 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो इसको क्षेत्र की सीमा से घूमते हुए अपने प्रारंभिक स्थान पर आने में उसको कितना लगेगा? अगर 36 के स्पीड से जाएगा तो 8 मिनट 6 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको एसएससी घटना चक्र में एसएससी घटना चक्र के कौन कौन से चैप्टर समाप्त हो गया है? समय तथा कार्य और नल टंकी, है ना, नल एंड टंकी, और आपको हो गया है नल एंड टंकी, और आपको भी हो गया समय दूरी चाल, या चाल समय दूरी कहिए, कैसे भी बोल दीजिए, समय दूरी चाल। ये 3 चैप्टर खत्म हो गया है। चौथा चैप्टर आपको लेकर के आ रहे हैं प्रतिशत। आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी के आधारित पर है, केवल 1-2 कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है ना। तो प्रतिशत अभी लेकर के चलेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, उसके बाद फिर हम एवरेज शुरू करके पार्टनरशिप, उसके बाद आपको फिर हम ट्रेन के ऊपर आ जाएंगे, है ना। अगर इन्हीं को ट्रेन का चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको अलग से वीडियो ला करके हम सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें, है ना। तो ठीक है, हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं।